अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को बोल पाएँ, तो रोज़ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करा करें। तो मैं तकरीबन आपको रोज़ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से कि मैं ज़ुबान का पक्का हूँ। जब आप किसी को कोई वादा करते हैं और आपको कहना होता है कि मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, यानी कि मैंने जो कहा है वो मैं ज़रूर करूँगा, तो आप कहेंगे आई कीप माई वर्ड्स। आई कीप माई वर्ड्स, मैं ज़ुबान का पक्का हूँ। आई कीप माई वर्ड्स। नेक्स्ट है नंबर 2, मेरे हाथ में दर्द है। अगर यही चीज़ आपको इंग्लिश में कहनी है तो आप कहेंगे आई हैव पेन, यानी कि मेरे दर्द है। आई हैव पेन इन माई हैंड्स। इन माई हैंड यानी कि हाथ में। इन माई हैंड, मेरे हाथ में दर्द है। आई हैव पेन इन माई हैंड। आई हैव पेन यानी कि मेरे दर्द है। इन माई हैंड, मेरे हाथ में। ठीक है, मेरे हाथ में दर्द है। आई हैव पेन इन माई हैंड। नेक्स्ट है, अगर आपने कहा किसी से कि कैसे आना हुआ, जब कोई अचानक से आ जाता है तो आपको कहना होता है यानी कि किस काम से आए हो, कैसे आना हुआ। तो अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे वॉट ब्रिंग्स यू हियर। वॉट ब्रिंग्स यू हियर। वॉट ब्रिंग्स यू हियर यानी कि क्या चीज़ तुम्हें यहाँ लेकर आई है, यानी कि किस वजह से यहाँ आए हो, कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर। वॉट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट है नंबर 4, अब आप किसी से अगर कहना चाहते हैं कि तुम अपनी उम्र से कम लगते हो, तो आप कहेंगे यू लुक यंगर देन योर एज। यू लुक यंगर देन योर एज। यू लुक यंगर देन योर एज। मुझे नींद आ रही है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, तुम अपनी उम्र से कम लगते हो। यू लुक यंगर देन योर एज, कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा कि मुझे नींद आ रही है, अब मैंने कह दिया कि मुझे बुखार सा लग रहा है। मुझे बुखार सा लग रहा है। जब आपको हल्का हल्का बुखार लगता है तो ऐसे बोलते हैं कि मुझे बुखार सा लग रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग। आई एम फीलिंग, बुखार की इंग्लिश होती है फीवर। आई एम फीलिंग फीवरिश। आई एम फीलिंग फीवरिश, यानी कि फीवर से ही ये वर्ड बना हुआ है। बुखार सा लग रहा है। आई एम फीलिंग फीवरिश। ओके, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कहेंगे यू शुड बी। यू शुड बी अशेम्ड। यू शुड बी अशेम्ड। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि शुड की हिंदी होती है चाहिए। ठीक है, यू शुड बी अशेम्ड। अक्सर हम लोग ऐसे कहते रहते हैं, किसी से जब पूछ रहे होते हैं उसकी पढ़ाई के बारे में तो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, या अपने जूनियर से ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये चीज़ अगर आपको इंग्लिश में कहनी है तो आप कहेंगे हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। अगर आपको ये कहना है तो भी आप यही बोलेंगे हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। नेक्स्ट है नंबर 9, मैंने लिखा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब हम लोग ऐसे बात करते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे इस इंग्लिश में व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, यानी कि उसके दिमाग में। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। व्हाट इज़ गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इन हिज माइंड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। तुम क्यों चिल्ला रहे थे, तो आप कहेंगे वाई वर यू शाउटिंग। वाई वर यू शाउटिंग, यू के साथ वर आया। वर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। चिल्ला रहे थे इसलिए यहाँ पे आया वाई वर यू शाउटिंग। अगर आपको कहना हो कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो तो आप कैसे बोलेंगे, ये मुझे कमेंट करके बताएं। क्या तुम मुझसे डरते हो। आर यू स्केयर्ड ऑफ मी। आर यू स्केयर्ड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते हो। आर यू स्केयर्ड ऑफ मी। आर यू स्केयर्ड ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे सर दर्द हो रहा। मुझे सर दर्द हो रहा था। मुझे सर दर्द हो रहा था, तो आप कहेंगे आई हैड अ हेडेक।
यहाँ पे हैड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे सर दर्द हो रहा था, पास्ट की बात, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा आई हैड अ हेडेक। अगर मुझे कहना हो कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं कहूँगी मुझे सर दर्द हो रहा है, तो मैं कहूँगी आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। ओके, नेक्स्ट है मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है। माई बाइक हैज़ नो पेट्रोल, माई बाइक हैज़ नो पेट्रोल। ओके, घर जाओ अंधेरा हो रहा है। घर जाओ की इंग्लिश हो जाएगी गो होम। गो होम यानी कि घर जाओ, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। इट इज़ को बार बार आप इट इज़ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इट्स, यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आप पढ़ेंगे। इट्स गेटिंग डार्क, यानी कि जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की तो आप बार बार इट इज़ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इट्स गेटिंग डार्क। घर जाओ अंधेरा हो रहा है, गो होम इट्स गेटिंग डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15, तुम कब से यहाँ हो? सिंस व्हेन यानी कि कब से, सिंस व्हेन यानी कि कब से। हैव यू बीन हियर, तुम कब से यहाँ हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर। ये मेरे काबू से बाहर है, ये मेरे काबू से बाहर है, तो आप कहेंगे दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, आउट ऑफ माई कंट्रोल, यानी कि ये मेरे काबू से बाहर है, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। क्या वहाँ कुछ चल रहा है? क्या वहाँ कुछ चल रहा है? तो आप कहेंगे इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। यहाँ पे मैंने कहा वहाँ, तो वहाँ के लिए मैं कहूँगी देयर। इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, क्या वहाँ कुछ चल रहा है? इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, ये मेरे काबू से बाहर है, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, तुम कब से यहाँ हो? नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18, अब मैंने लिखा वो वहाँ अपने आप जाएगा, वो वहाँ अपने आप जाएगा, तो मैं कहूँगी ही विल गो, यानी कि वो जाएगा, ही विल गो। अपने आप के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है हिमसेल्फ, और वहाँ के लिए देयर, वो वहाँ जाएगा, ही विल गो देयर। अपने आप तो हिमसेल्फ, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वो वहाँ अपने आप जाएगा, ही विल गो देयर हिमसेल्फ। ये आप खुद करिए या ये तुम खुद करो, अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, ये आप खुद करिए या ये तुम खुद करो, डू इट योर सेल्फ। मैंने कल शायद ही कुछ खाया, अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि कल मैं इतनी बिजी थी कि मैंने शायद ही कल कुछ खाया, तो मैंने कल शायद ही कुछ खाया, इसके लिए आप कहेंगे आई हार्डली एट एनीथिंग येस्टरडे, आई हार्डली एट एनीथिंग येस्टरडे, मैंने कल शायद ही कुछ खाया, आई हार्डली एट एनीथिंग येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21, अब मैंने लिखा क्या तुम ऐसा सोचते हो? क्या तुम ऐसा सोचते हो? क्या तुम ऐसा सोचते हो? तो आप कहेंगे डू यू थिंक सो। ऐसा की इंग्लिश होती है सो, ठीक है, डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 22, वो बहुत दूर रहता है, वो बहुत दूर रहता है, ही लिव्स वेरी फास्ट अवे, वेरी फास्ट अवे, ही लिव्स वेरी फास्ट अवे। सो आज की क्लास में बस इतने ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको इससे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।